Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. हाय फ्रेंड्स, मानव वर्टिब्रल कॉलम में कुल 33 वर्टिब्री होती हैं। इनमें सर्वाइकल रीजन में 7, थोरेसिक रीजन में 12, लंबर रीजन में 5, सेक्रल रीजन में 5 तथा कोकिक्स रीजन में 4 वर्टिब्री होती है। सेक्रल तथा कोकिक्स रीजन की वर्टिब्री फ्यूज होकर एक एक वर्टिब्री बनाती है। जन्म के समय वर्टिब्रल कॉलम आगे की ओर कर्व्ड होता है, अर्थात इसकी कॉन्केविटी आगे की तरफ एंटीरियर डायरेक्शन में होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, बच्चा सर उठाना शुरू करता है, वह चलना शुरू करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में अतिरिक्त कर्वेचर उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण वर्टिब्रल कॉलम में एंटीरियर कॉन्केविटी केवल थोरेसिक तथा सैक्रोकोकिजियल रीजन में ही रह पाती है। इन थोरेसिक तथा सैक्रोकोकिजियल रीजन के कर्वेचर को प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं। सर्वाइकल तथा लंबर रीजन एंटीरियर डायरेक्शन में कॉनकेव हो जाते हैं, इन्हें सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। रेडियोग्राफी में वर्टिब्रल कर्व का नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि एक्सरे बीम की दिशा में इन कर्व की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। एक्सरे बीम एनोड के फोकल स्पॉट से डाइवर्ज होती है, अर्थात अपने उद्गम से लगातार फैलती जाती है। ये एक्सरेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। एक्सरे इमेज में वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होती है तथा इमेज में एक दूसरे से अलग दिखाई देती है, जबकि इमेज में डिस्क स्पेस वर्टिब्रल बॉडीज से अलग दिखाई दिए जाने चाहिए। यह इन पर सुपरइम्पोज नहीं होने चाहिए। एक्सरे की डाइवर्जिंग नेचर के कारण एक पॉइंट पर वर्टिब्रल एंड प्लेट एक्सरे बीम के पैरेलल हो जाती है। इससे लेटरल बॉडीज का एक दूसरे पर सुपरइम्पोजिशन होना सुनिश्चित होता है तथा एक टिपिकल क्वाड्रा एंगुलर अपीयरेंस इमेज में देखने को मिलती है। यह क्वाड्रा एंगुलर अपीयरेंस प्राप्त करने के लिए एग्जामिनेशन किए जाने वाले भाग की कॉन्केविटी सदा एक्सरे ट्यूब की तरफ होनी चाहिए। आज के इस भाग में मैं अशोक कुमार सैनी आपको सर्वाइकल स्पाइन लेटरल इरेक्ट प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ मैं रेडियोग्राफी के सभी विषयों के बारे में समय समय पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा पैरामेड ट्यूटर ऐप पर सभी विषयों के नोट्स व हल सहित एमसीक्यूज उपलब्ध है तथा यहाँ पिछले सालों के अलग अलग राज्यों की काउंसिल, एम्स, रेलवेज आदि के पेपर्स उपलब्ध है। इस ऐप का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल स्पाइन के लेटरल प्रोजेक्शन को इरेक्ट अवस्था में तब किया जाता है जब ट्रॉमा की स्थिति में सर्वाइकल रीजन में कोई गंभीर चोट ना हो तथा पेशेंट चल फिरने की अवस्था में हो। चलिए इस प्रोजेक्शन के लिए पेशेंट की पोजीशन तथा इमेज रिसेप्टर की स्थिति क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। पेशेंट को वर्टिकल बक्की या केसेट के सहारे इस तरह खड़ा करते हैं कि उसका एक कंधा इमेज रिसेप्टर के सामने हो, अर्थात कोई भी एक लेटरल एस्पेक्ट इमेज रिसेप्टर के संपर्क में हो। इस स्थिति में पेशेंट का मीडियल सैजिटल प्लेन इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होता है। हेड को इस तरह फ्लेक्स या एक्सटेंड करते हैं कि मैंडिबल का एंगल अपर एंटीरियर सर्वाइकल वर्टिब्री पर सुपरइम्पोज ना हो तथा ऑक्सीपिटल बोन एटलस के पोस्टीरियर आर्च के ऊपर अध्यारोपित ना दिखाई दे। इमोबिलाइजेशन के लिए पेशेंट के दोनों पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखते हैं तथा कंधे को इमेज रिसेप्टर के संपर्क में आरामदायक अवस्था में रखते हैं। लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा को प्रदर्शित करने के लिए शोल्डर को थोड़ा नीचे की ओर दबा के या डिप्रेस्ड अवस्था में रखा जाता है। पेशेंट को अपने कंधों को नीचे की ओर आरामदायक अवस्था में रखने को कहा जाता है। या पेशेंट अगर सक्षम हो तो उसे अपने दोनों हाथ में कुछ वजन, सैंडबैग आदि पकड़ कर रखने को कहते हैं, जिससे उसके कंधे नीचे की ओर झुक जाते हैं ताकि लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा आसानी से दिखाई दे। रेडियोग्राफी के लिए कोलिमेटेड हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम काम में ली जाती है। इस अवस्था में एक्सरे बीम को मेस्टोइड प्रोसेस के वर्टिकली नीचे की ओर थायराइड कार्टिलेज के प्रोमिनेंस के लेवल पर केंद्रित किया जाता है या इसका सेंटर पॉइंट रखा जाता है। सभी अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से लेकर प्रथम थोरेसिक स्पाइन तक सभी सर्वाइकल स्पाइन इमेज में शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा मैंडिबल तथा ऑक्सीपिटल बोन सर्वाइकल स्पाइन के ऊपरी भाग के सामने आके इसे धूमिल नहीं करनी चाहिए। इमेज में नेक या गर्दन के सभी सॉफ्ट टिश्यू शामिल होने चाहिए। मैंडिबल के एंगल तथा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के लेटरल पोर्शन का एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होने चाहिए। लेटरल प्रोजेक्शन में एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन देखा जा सकता है। फ्लेक्सियन प्रोजेक्शन में इसे और भी आसानी से देखा जा सकता है। वर्टिब्रल बॉडी के एंटीरियर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग वर्टिब्रल इंजरी का लक्षण होती है। सॉफ्ट टिश्यू की नॉर्मल थिकनेस वर्टिब्रल बॉडी की डेप्थ से कम होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस ज्यादा है तो यह वर्टिब्रल इंजरी को बताता है। नेक फ्लेक्शन की अवस्था में रेडियोग्राफी के दौरान इन सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग का आभास हो सकता है।
अतः यह प्रोजेक्शन सदा न्यूट्रल अवस्था में ही किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट हाथों में वजन लेने के बाद भी शोल्डर डिप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो C7-T1 जॉइंट सही से दिखाई नहीं देगा, तो इस अवस्था में स्विमर्स प्रोजेक्शन किया जा सकता है। लेड नेम ब्लॉकर के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट एनाटॉमी को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। नेक तथा इमेज रिसेप्टर के मध्य एयर गैप के कारण रेडियोग्राफी के दौरान किसी सेकेंडरी ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने जल्दी फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।